नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं केवल एक रोड, और ये एक रोड नहीं है, ये एक हमारा इतिहास है। और इस रोड की वजह से इस रोड पर जो इसका नाम है, ये है राजनिवास रोड। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली यहाँ पे रहते हैं, एलजी, आपने सुना होगा नाम एलजी। और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में बार बार टसल चलता है कि किसकी सरकार है। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं राज निवास रोड। ये है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जहाँ पे रहते हैं। और आपने अगर या तो आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने जरूर नाम सुना होगा सिविल लाइन। और ये है, आप देख रहे हैं राज निवास, यहाँ पर रहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इनका ऑफिस भी यहीं पर ही है। वो इसके बैक साइड से एंट्री होती है। और एक छोटी एंट्री ये यहाँ पे यहाँ से भी होती है, मगर यहाँ से गाड़ियाँ नहीं आती। गाड़ियों के लिए बाहर से घूमना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के जो मंत्री गण हैं, वो भी इसी रोड पर रहते हैं। और ठीक इसी के पास में ही फ्लैग रोड है, वो वहाँ पर रहते हैं दिल्ली के सीएम। तो दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक जगह है दिल्ली। आपने सुना होगा कि बहुत सारे कई बार बसी, और कई दिल्ली बसी हुई है। आपने सुना होगा शाहजहानाबाद, जो पुरानी दिल्ली है, लाल किले के एक बाउंड्री है काफ़ी दूर तक। और पुरानी दिल्ली जिसको बोलते हैं, चांदनी चौक और लाल किला सब उसी एरिया में आते हैं। और एक दिल्ली वो है, एक दिल्ली आप देख सकते हैं उपराज्यपाल सचिवालय यहाँ से आगे से घूमकर लेफ्ट की तरफ। एक दिल्ली आपने सुना होगा फिरोज शाह तुगलक का किला, तुगलकाबाद। वो भी एक बाउंड्री के अंदर है, वो भी एक किला है, और वो भी एक पहले दिल्ली थी। एक आपने पुराना किला सुना सुना होगा, एक वो दिल्ली थी। एक आपने सुना होगा जो तुगलक बंद है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। और आपने कुतुब मीनार का नाम भी सुना होगा, एक दिल्ली वो थी। एक दोस्तों आपने हौज खास के पास में अगर देखा होगा, एक दिल्ली वहां पर थी। तो दोस्तों, कहते हैं दिल्ली 7 दिल्ली हैं। तो एक दिल्ली जो जिसमें आकर अंग्रेज रुके हैं, अंग्रेज जहाँ रुके, अंग्रेजों ने जिसको अपना अड्डा बनाया, ये सिविल लाइन है मेन। और हम चल रहे हैं राजपुर रोड पर। राजपुर रोड, सिविल लाइन, आपने राजपुर रोड भी हर एक जगह सुना हुआ, राजपुर रोड, माल रोड, सिविल लाइन। दोस्तों, ये तीन एक ऐसे नाम है जो आपने बहुत सारे शहरों में सुने होंगे, मगर आपने सुना होगा कि दिल्ली 1912 में जब से राजधानी बनी, तब से ये मेन जो लैंड है इस एरिया की, सिविल लाइन की। और ये आप देख सकते हैं पुराने पुराने बड़े बड़े स्कूल। दोस्तों, अंग्रेज तो चले गए, मगर उनके बहुत सारे बनाए हुए मेन सिटी जो होती है वो यहाँ पर है। और ठीक यहाँ से ही सारी सत्ता चलती थी अंग्रेजों की। और यहाँ से ही उन्होंने पूरे स्टार्टिंग करी, और बाद में यहीं पर इन्होंने राज किया। और दोस्तों, सबसे पहले जो एलजी ऑफिस था, ये उनकी मेन जो बिल्डिंग थी, मेन उनका जो अड्डा था, ये स्टार्टिंग थी। और ठीक इसी के पास में है विधानसभा। और विधानसभा ही पहले जो इंडियन पार्लियामेंट होती थी, जो भारत की पार्लियामेंट है आज, आपने इंडिया गेट और पार्लियामेंट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन सब देखे होंगे। वो बाद में बनाए गए, पहले यहीं से ही सत्ता चलती थी। और जो उनका मेन वायसराय होता था, वो एलजी ऑफिस जो होता है, वहाँ पे वो रहता था। इसके अलावा जो आजकल आपने ओल्ड सेक्रेटेरिएट का नाम सुना होगा, वो, और दिल्ली विधानसभा, ये पार्लियामेंट होती थी। आपने जलियांवाला बाग का नाम भी जरूर सुना होगा। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो हुआ था किस वजह से? क्योंकि रोलेक्ट एक्ट आपने सुना होगा, रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। तो वो जब पास हुआ, तब
1912-13 कब की बात है, 12 की है। तो ये आपने ये जो विधानसभा थी, उस टाइम पर पार्लियामेंट ये होती थी और इस पार्लियामेंट में ही वो बिल पास हुआ था। तो जब वहाँ पे जो आप देखते हैं आजकल जहाँ परेड होती है वहाँ पे, ये तो बाद में बनी है पूरी बिल्डिंग, पूरा जो नई दिल्ली का पूरा स्ट्रक्चर है वो बाद में बनाया गया। तो वो सारा तभी बना। और उसी आप कह सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं सिविल लाइन का एरिया। और आपने एक सुना होगा, हर एक बहुत सारे छोटे छोटे सिटी हैं, हर एक सिटी में कंपनी बाग सुना होगा। जैसे कंपनी बाग अगर कोई मुजफ्फरनगर में अगर कोई गया हुआ है तो मुजफ्फरनगर में भी कंपनी बाग है एक, ठीक तहसील कचेरी के सामने। जो मुजफ्फरनगर की तहसील है कचेरी, सर्कुलर रोड पर, और उस पर है कंपनी बाग। और हर एक बहुत सारी छावनियाँ हैं, कंपनी बाग है। मसूरी में भी कंपनी बाग है, राजपुर रोड है। राजपुर रोड आपने जितने हिल स्टेशन सुने होंगे जो अंग्रेजों के नाम से हैं, लगभग सारे पे ही राजपुर रोड है। और एक माल रोड है। आपने अगर देहरादून में गए हो तो देहरादून में भी राजपुर रोड है। और माल रोड तो हर जगह है। और ठीक दिल्ली में भी एक माल रोड है, मगर दिल्ली का जो माल रोड है, बाकी जो माल रोड है वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगभग दुकानें हैं। केवल एक जो दिल्ली का माल रोड है यहाँ पर भी होते थे, मगर आज यहाँ पर कोई दुकानें नहीं है। दिल्ली के जो माल रोड है यहाँ पे केवल एक ये जो रिंग रोड बन चुका है, रिंग रोड का एक पार्ट बनकर रह गया है, जो कि बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी आप गए हो तो येलो लाइन मेट्रो की आती है। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में माल रोड आते हैं। और दोस्तों अगर आप दिल्ली में आए हो तो आप लेफ्ट की तरफ देखोगे तो ये एक पूरा रिज है, ये है अरावली हिल्स, जो राजस्थान से शुरू होकर और यहाँ तक आई है। और इसका एक पार्ट जो सिग्नेचर ब्रिज बना है दोस्तों, जब सिग्नेचर ब्रिज का नींव रखे गई तो बड़ी मुश्किल से अलाइनमेंट के नीचे बहुत बड़ा पत्थर आ गया, तो बड़ी मुश्किल से उसको उन्होंने खुदाई कर पाए। और यहाँ से ठीक राइट में है जो दिल्ली विधानसभा या ओल्ड सेक्रेटेरिएट है, उसकी बात करते हैं। और ये राजपुर रोड यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ से शुरू हो जाता है माल रोड। दोस्तों ये आप राइट में जो भी आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये सब ऐतिहासिक एरिया है, ये खैबर पास का एरिया है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो शुरू में बड़े बड़े लीडर रहे हैं इसी एरिया के आसपास, क्योंकि जहाँ पर सत्ता होती है उसी के आसपास ही अपनी रिहाइश बनाते हैं, रहते हैं। और आपने इसी का अगर दिल्ली वो पुलिस की न्यू पुलिस लाइन का एक वो सुना होगा। और जो बुराड़ी का एरिया है आपने सुना होगा, बुराड़ी का एरिया यहाँ पे जब जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के जो किंग आए तो उनके लिए जो दरबार स्थापित किया और कैंप लगाया, वो सारा एरिया इसी एरिया को है। और ये माल रोड का एरिया जो आप देख रहे हैं, राइट में यहाँ से जाता है मजनू का टीला। आपने बहुत सारे सॉन्ग भी सुने होंगे, मजनू का टीला आजकल मशहूर हो रहा है, बादशाह का एक गाना है, एक बादशाह सिंगर, अगर आपने सुना होगा तो आप बिल्कुल वाकिफ होंगे। और अगर नहीं सुना है तो बादशाह एक सिंगर है, पॉप सिंगर, काफ़ी मशहूर उसके गाने हैं। तो दोस्तों ये मजनू का टीला और ये माल रोड और ये है खैबर पास राइट में। यहाँ से खैबर पास जो मेट्रो की येलो की है उसके लिए डिपो बनाई गई है। सारे जंगल को दोस्तों ऐसे ही मतलब कि हेरिटेज के नाम पर ये माल रोड से इधर जाता है यमुना पार का सबसे पुराना जो रूट है, क्योंकि ये वजीराबाद जो फ्लाईओवर, वजीराबाद का जो पुराना पुल है उससे कनेक्ट करता हुआ ये सबसे पुराना रोड है। और इस पर भी आपको पुराने पुराने बिल्डिंगें, हेरिटेज वाली बिल्डिंगें दिख जाएंगी, मगर अब क्योंकि रूप रंग काफ़ी चेंज होता जा रहा है। और लेफ्ट की तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का सारा एरिया कैंपस पड़ता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, सारे कॉलेजेस यहाँ पे हैं, लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी, सब यहीं पर ही है। आपको आगे तक दिखाते हैं थोड़ा, जो मेन कैंपस है, सारे कॉलेज, और आगे मुबरकाबाद, आज़ादपुर, ये दिल्ली का माल रोड। दोस्तों आपने अब तक जो भी हमारे वीडियोज देखे हैं, आपने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही देखे हैं, आपने सोचा कि केवल यही
है, मगर हमें अपना अगर इतिहास भी पता हो तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में रहते हैं तो आप ज़रूर जानते हैं, अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग देश के भी हैं दोस्तों हमारे जो व्यूअर है, क्योंकि एक डाटा होता है जो एनालिटिक्स होता है, उससे आइडिया पता चल जाता है कि कौन हमें हमारे चैनल को कौन कौन देख रहा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारे चैनल को देखते हैं इंडियन, उसके बाद में देखता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके बाद नंबर आता है यूएई, और फिर उसके बाद में नंबर आता है यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम के पहले जो बचे खुचे निशान हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों इतिहास जानना भी ज़रूरी है। एक अंदर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और एक सीख भी मिलती है कि क्या हमें बचाव करना चाहिए और किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये उसी का है, क्या धरोहर है। दोस्तों हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो दोस्तों ये अगर दिल्ली की बात की जाए तो ये हमने जो आपको दिखाया ये पूरा एक सिविल लाइन, माल रोड, राजपुर रोड, लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली गवर्नमेंट के जो है, तो ये जो टसल चल रही है सुप्रीम कोर्ट भी इसको सुलझा नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों जो हमारा देश है वो है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। अब अगर वो दोस्तों बात की जाए तो दिल्ली में अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आया था हाल ही में, उसमें कहा था कि अब से दिल्ली गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट नहीं है, केवल एलजी की गवर्नमेंट है। तो दोस्तों डेमोक्रेसी तो इस प्रकार ख़त्म हो चुकी है। तो जो दिल्ली के लोग हैं, कम से कम दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज़्यादा तो हो ही गई है, तो दिल्ली के लोग अपनी वोट डालने जाते हैं और वोट डाल के खुश हो जाते हैं। तो वोट मिलती है किसको और कौन बनता है, क्या हम उनसे अपना काम ले पाते हैं? जैसे बाकी स्टेट के जो लोग हैं, अगर वो कोई एमएलए चुनता है तो एमएलए को वो कोई काम कहता है तो उसका प्रेशर सत्ता में भी चलता है, ऑफिसों में भी चलता है, पुलिस में भी चलता है, हर जगह चलता है, और उसकी रिक्वेस्ट या उसके थ्रू पब्लिक अपना काम काफ़ी कर निकलवा सकती है। मगर दिल्ली में स्थिति काफ़ी अलग है। दिल्ली पुलिस अलग जगह है, लैंड अलग जगह है, और बटी हुई है दोस्तों दिल्ली। और सरकार जो चुनती है, वो जिसको चुनती है उनके हाथ में कुछ है नहीं। तो दोस्तों वो कुछ करवा नहीं सकते। अगर वो कुछ करवा नहीं सकते, उनके हाथ में कुछ है नहीं, तो भाई पब्लिक के वोटों का क्या मतलब रहेगा फिर? तो ये तो यही बात होगी कि भाई वो अलग बात है कि टैक्स जा रहा है तो गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ करे जा रही है, मगर वो बात तो है नहीं। अब ये तो यही बात होगी कि भाई कोई सरकार होती है, सरकार हो क्या रहा है, सरकार हम कभी कोई कहता है बिजली दे दी, हमने उसे बना दिया। किसी ने कहा हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम्हारे खाते में पहुंचा देंगे, उसे बना दिया। भाई वो कोई पार्टी हो, अगर आप ध्यान से देखो ये पार्टियां होती क्या हैं? कोई पार्टी क्या अपनी जेब से पैसा देती है, अपने फंड में से पैसा देती है, और पार्टी फंड क्या कहाँ से आता है? तो दोस्तों ये सब खेल है। अगर पर्सनल हो के आप मत अगर पर्सनल हो के छोड़ के सोचो मत, अलग इंडिविजुअल हो के सोचो। तो भाई दोस्तों ये हर कोई पार्टी, हर कोई ये एक खाने का साधन है। हर कोई जो है, क्योंकि बोल कोई इसलिए नहीं सकता, ना कोई बोलना चाहता, क्योंकि मिल रहा हर किसी को भाई, चाहे हम हो हमें भी मिल रहा, चाहे कोई अगर कोई जिसको मिलता है, और अगर किसी को ज़्यादा मिलता है तो वो ज़्यादा चुप रह जाता है, किसी को कम मिलता है वो शोर मचाने लगता है। जैसे आप यही देख लो, पार्टी अगर कोई सत्ता पक्ष में आ जाए, तो दोस्तों ये बात करते करते हम तिमारपुर के एरिया में चल रहे हैं। ये दिल्ली एडमिन और दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्लैट हैं, ज़्यादातर यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं, और साथ साथ में झुग्गियों का एरिया भी है, बालाग्राम हॉस्पिटल भी यहीं पर ही है। और आगे आ जाता है आउटर रिंग रोड और वजीराबाद का वजीराबाद पुल और सिग्नेचर ब्रिज,
दोनों की कनेक्टिविटी। और हम इसी चीज़ के लिए बात कर रहे थे कि पार्टियां की बात कर रहे थे, आज पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, तो ये भी ज़रूरी है। तो क्योंकि हम आज एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में ही शुरुआत में से की है, तो हम आपको लेकर चलेंगे वजीराबाद पुल तक। तो दोस्तों, ये सब पार्टियां करती क्या है, सब अपना पेट भरती है। दोस्तों, ये भी समझ लो कि जो पहले एक देश की चीज़ होती थी, पूरा देश था, तो अब हो क्या रहा है, उसको देश की सेंट्रलाइज को हटा के जो इंडिविजुअल है, चाहे उसमें कोई जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी जेबों में भरा जा रहा है। जो 100, आप ये मान लो, जो टॉप 10% लोग हैं, चाहे आप वर्ल्ड की बात मान लो या फिर इंडिया को देख लो, जो 10% लोग हैं, केवल वो तो राज कर रहे हैं और बाकी सब पिल रहे हैं। जो 90% लोग हैं, 90% पिल रहे हैं, 10% राज कर रहे हैं। और ये खाई हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा, जो एक आदमी पूरी जिंदगी में जितना पैसा नहीं कमाता, कुछ लोग एक दिन में उड़ा देते हैं इतना पैसा। तो ये है रहन सहन का असर। बाकी है सब हार्ड मास के, सेम हार्ड मास है, ये तो ये नहीं रहा। बाकी तो आजकल जो है हो क्या रहा है, हाथ पैर शरीर का कोई भी अंग, सब चीज बदलवाई जा रही है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि आदमी के हर एक पार्ट्स में जान डाल देते हैं, हर एक पार्ट्स बदला जाता है और एंजॉय किया जाता है। और खर्चा का अंतर इतना है दोस्तों, आप खुद वाकिफ है। तो ये पैसा आ कहाँ रहा है, कहाँ से रहा है? तो ये यही है। अगर आप, ठीक है, डेवलपमेंट, हमने आपके, हमारे से आपने जितने भी एक्सप्रेस वे, हाईवे, बहुत सारी वीडियो देखी है, दिखाते हैं भाई। तो अगर आप किसी कंपनी को लेकर चलो, किसी की भी, आजकल ये सारी सारी प्राइवेट कंपनियों का ही काम क्यों हो रहा है, ये क्यों इतनी जल्दी काम कर पा रही है, और क्या इनका ऑडिट होता है? भाई, अगर कोई सरकारी कंपनी हो, तो सरकार जो काम करने वाले हैं, सबसे पहले तो उनको पूरा प्रॉपर तनख्वाह देगी, मिनिमम वेजेज पे काम करवाएगी। मिनिमम वेजेज है कि एक मिनिमम वेजेज है, उससे नीचे किसी को तनख्वाह नहीं दी जाएगी। उनका इंश्योरेंस भी होगा, अगर कोई बीच में उनकी छुट्टी होती है, उसका भी छुट्टी भी मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक सरकारी, चाहे वो किसी मजदूरी पे ही काम करो, चाहे वो किसी इंजीनियरिंग पर काम करो, किसी भी लेवल पर काम करो, वो एक उसका एक तय स्टैंडर्ड होता है, और उसकी उसको इनकम होनी होती है। तो दोस्तों, ये है सिग्नेचर ब्रिज का पार्ट, आउटर रिंग रोड। और यहाँ से मुड़ते हैं वजीराबाद, जो पुराना, सबसे पुराना यमुना पार को जोड़ने वाला पुल है, यमुना आर और पार। अगर बात की जाए दोस्तों, ये यमुना के दूसरी तरफ यूपी की लैंड है, और यमुना के इस तरफ पंजाब की लैंड है। अगर बात की जाए, हरियाणा तो बाद में स्टेट बना है, पहले ये पूरा पंजाब लैंड था। एक प्रांत हुआ करता था यूपी, एक था पंजाब, और दिल्ली केवल एक गांव था, मेन जो दिल्ली गांव है। और उसी के जैसे एक बार और गांव मिला दी, फिर और एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड कर दिया, करते करते आज तक ये हुआ है। तो इसमें आउटर आउटर आप सुनते हो बाहरी दिल्ली, ये भी काफ़ी बाद में बनाया गया, इसमें जोड़ा गया। और दोस्तों, हम तो ये कहते हैं, जो दिल्ली एनसीआर का 100 किलोमीटर का एरिया है, वो सारा सारा दिल्ली में दे है। तो ये जितनी समस्या है ना, बहुत सारी समस्या खत्म हो जाए, लोग बाग इधर उधर भागते फिरते हैं, इतनी महंगी ज़मीन खरीदते हैं दिल्ली में। अगर दिल्ली की बाउंड्री से बाहर ले तो उसकी ज़मीन के आधे से कम रेट हो जाते हैं। और अगर आपने यहाँ पर देखा होगा, एक जो आप दिखाते हैं दोस्तों आपको, ये एक बहुत काफ़ी पुराना एक गुम्बद है। इसकी हिस्ट्री बताएंगे आपको किसी दिन बाद में, बस आज आप देख लो कि ये एक गुम्बद है, और ये भी एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखभाल करता है। तो ये भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है।
तो दोस्तों इसी की बात कर रहे थे हम, और यहाँ पर हम वजीराबाद पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों हम पॉलिटिक्स की आज बात की है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना कि हम आपको इसी तरह की और इंटरेस्टिंग बातें पॉलिटिक्स के ऊपर भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक जो पहुँच पाया है एक बार ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि क्या आपको कोई बात गलत लगी या सही लगी, अच्छी बुरी, जैसे भी है दोस्तों कमेंट करके बताएं। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम क्या इस तरह भी, क्योंकि दिखाते तो हम आपको यही रहेंगे कंस्ट्रक्शन और जो जो डेवलपमेंट हो रहा है, पुराना डेवलपमेंट नया, तो हम एक मिक्सचर भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर के साथ साथ जो पास्ट है अपना, अपने देश का, वो भी आपको दिखाते हुए चले। तो उससे काफ़ी एक डेवलपमेंट हो पाएगा, दिमाग देख लेते हैं और एक आइडिया भी हो जाता है। तो दोस्तों ये है वजीराबाद। यहाँ से पूरी यमुना का एक डैम बना रखा है दोस्तों। ये पूरा पानी होकर यहाँ पर भागीरथी प्लांट, और यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसको दिल्ली में सप्लाई किया जाता है पानी। इसके अलावा पानी आता है गंग नहर से, जो गंगा वाटर है, वहाँ से भी पानी आता है। तो सोनिया विहार में उसको सप्लाई किया, सब भगीरथ विहार और सोनिया विहार प्लांट से उसको सप्लाई, क्लीनिंग करके उसको भी सप्लाई किया जाता है। ज़्यादातर जो यमुना पार्क का लोग हैं वो गंगा का वाटर उनको मिलता है। बाकी यहाँ से द्वारका और काफ़ी दूर तक दिल्ली का पानी यहाँ से यमुना में से निकाल कर क्लीन कर सप्लाई कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आपने इधर बख्तावरपुर, पल्ला और जो यमुना के पास पास उस्ता रोड है, अगर यहाँ से आए हो तो नीचे से शुरुआत से, जहाँ से दिल्ली शुरू होती है, दहीसरा पल्ला से शुरू होती है, और वहाँ से बिल्कुल यमुना के बराबर से बहुत सारी ट्यूबवेल लगी है, बड़ी बड़ी ट्यूबवेल है, और उनसे पानी निकाला जाता है। और पानी निकाल कर पाइपलाइन बिछी हुई है, उनका पानी भी सप्लाई किया जाता है। उनका पानी बिल्कुल दिल्ली में सप्लाई किया जाता है। मैंने बहुत सारी ट्यूबवेलें देखी हैं वहाँ पर, और सारी ट्यूबवेलों में पानी निकाल कर और जब दिल्ली को सप्लाई किया जाता है। दोस्तों आज जो आप, वैसे तो अभी भी काफ़ी भीड़ है, क्योंकि यमुना के बाद में ये सिग्नेचर ब्रिज बनने के बाद उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ होगी, मगर शाम का पीक आवर है तो लोग बाग यहाँ से खजूरी वाले और सोनिया विहार और इधर टोनिका सिटी तक का जाने वाले वो सब यहीं से ही निकल लेते हैं, क्योंकि इस साइड में अब जिसको आगे जाना होता है वो आगे चले जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर यहीं से आ जाते हैं। तो दोस्तों आपने पहले भी देखा होगा, ये जो रोड है इसके दोनों तरफ वाटर की पाइपलाइन है, दोनों तरफ। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और चैनल आपको इसी तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। और दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारी कहानी अधूरी रह गई है उसको हम पूरा करेंगे ज़रूर। तो आज की वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी, और कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, चाहे आप यस, नो, अच्छा, बुरा, या कोई आपके विचार हैं, हिस्ट्री आपको जो बताई है अधूरी रह गई है बातें, क्योंकि ये इतनी बड़ी बातें हैं दोस्तों, काफ़ी दिन तक बात भी चलती रहे तो ख़त्म नहीं होगी, मगर आपको एक नया तरीके से बताई जाएगी बातें, एक अलग सोच। बातें वही है, सोच नहीं, देखने का नज़रिया अलग। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।